महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार भारी बहुमत के साथ बनी है, उसी दिन से सत्ता को लेकर गठबंधन के दलों में टकराव भी शुरू हो गया है। सत्ता के बंटवारे के चलते पहले तो गठबंधन के दलों में टकराव दिखाई दिया, फिर पार्टी के अंदर इस टकराव की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि बड़े बहुमत के चलते हर किसी को पद नहीं मिला। कई विद्वान नेताओं को किनारा लगा दिया गया। चर्चाएं तो यहाँ तक चल रही थी कि बीजेपी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में ही सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। एनसीपी हो या फिर शिवसेना, दोनों में ही बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि दोनों दलों में बीजेपी के शह पर अलग अलग गुट बन चुके हैं। यानी अगर शिंदे और अजित पवार भारी गठबंधन से अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी के अलग अंदर बगावत लगातार, आपको बताते चले, दिखाई देने लगती है और लगातार उनकी पार्टी छीनी गई। उसी तरीके से आपको बता दें, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से भी उनकी पार्टी छीन ली जाएगी। शिंदे की पार्टी ने तो 20 विधायकों के अलग होने की बात भी कही है और अब अजित पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत की हवा चलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो इन चर्चाओं के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में सहयोगियों के लिए जैसे संकट के कारण बन रहे हैं। तो आपको बता दें, इसी पर आज हम अपनी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में पहले ही दिन से टकराव बना हुआ है। क्या फिर सत्ता की बात हो या फिर कोटों के बंटवारे का या फिर मंत्री बनाने का, हर बात इसे लेकर हंगामा बढ़ता है और यही कारण है कि चुनाव नतीजे आने के बाद मंत्रिमंडल बनने में 1 महीने का समय लग गया, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने खुले तौर पर इधर उधर से आवाजें उठाई गई। छगन भुजबल अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं और अब उनके बीजेपी से लगातार करीबी बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मालेगांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिस्सा लिया। शाह मंच पर बैठे थे तो उनकी नजर भी शिवसेना एनसीपी के विधायक छगन भुजबल पर पड़ी। शाह ने तुरंत ही भुजबल को अपने पास बुला लिया, अपने पास की कुर्सी पर बिछा लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंच पर अमित शाह के एक तरफ एकनाथ शिंदे बैठे थे, दूसरी तरफ छगन भुजबल। शाह के आसपास ना तो सहकारिता मंत्री दिखाई दे रहे थे और ना ही कृषि मंत्री, बल्कि शाह के बगल में भुजबल दिखाई दे रहे थे। भुजबल और अमित शाह के बीच लगातार बातचीत चलती रही और ऐसे में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और भुजबल से कहा गया कि आप दिल्ली चलना है, क्या आप दिल्ली चाह रहे हैं, तो अमित शाह ने उनसे दिल्ली बुलाया है। तो भुजबल ने कहा कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, आप और मैं कभी भी दिल्ली जा सकते हैं। साथ ही भुजबल ने दिल्ली जाने से इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ मालेगांव में हुए इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में बैनर और पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें अमित शाह और छगन भुजबल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। ये बैनर भुजबल समर्थकों और ये नहीं भैया, आपको बताते चले, लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है। बैनरों पर केवल अमित शाह और छगन भुजबल, समीर भुजबल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। इसीलिए कार्यक्रम में इस विषय पर काफी हलचल हुई। इसी के साथ उनकी एक बार फिर से अजित पवार के साथ दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। छगन भुजबल हाल ही में शिंदे द्वारा अजित पवार गुट में एनसीपी शिविर में शामिल हुए। हालांकि वो शिंदे के शिविर से मात्र 2 घंटे में लौट आए। उन्होंने कहा कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के कहने पर शिविर में शामिल हुए हैं। भुजबल की नाराजगी की खबर को लेकर बीजेपी में हलचल मची हुई है, क्योंकि भुजबल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी की उन पर नजर बनी हुई है। छगन भुजबल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की बात भी चल रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेता और जल संसाधन मंत्री गिरिराज महाजन ने कहा है कि सवाल किया है कि क्या भुजबल लगातार इस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर महाजन ने कहा, अमित शाह मालेगांव में सरकारी कार्यक्रम में, आपको बताते चले, शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था, वहां सभी दलों के लोग थे, इसलिए सभी मंत्रियों और विधायकों को इसमें आमंत्रित किया गया था। जहां तक मुझे पता है, इस कार्यक्रम के चलते 14 मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया। छगन भुजबल एक वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो कई वर्षों तक मंत्री भी रहे हैं। बेशक उन्हें कोसी देने में कुछ भी गलत नहीं है। मीडिया बार बार भुजबल के बारे में सवाल पूछ रहा है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। महाजन ने कहा कि भुजबल हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस या किसी अन्य नेता से बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से भुजबल बीजेपी नेताओं से करीबियां बढ़ा रहे हैं, उससे उनके अजित पवार के साथ दूरियां जरूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि भुजबल के संपर्क में एनसीपी के 1 दर्जन विधायक भी हैं। अब भुजबल को बीजेपी केंद्र में लाकर मंत्री बनाती है या फिर उन्हें कुछ समय इंतजार करने को कहा जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अजित पवार को भी बीजेपी का खेल समझ में आने लगा है, इसीलिए वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गया है। छगन भुजबल नाराज हैं, यह बात जानते हुए भी अजित पवार उनसे सीधे बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के अगले कदम का अजित पवार इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच जो चाचा शरद पवार से भी बात कर रहे हैं। हाल ही में शरद पवार के साथ अजित पवार ने बैठक की। इसके खबर सामने आने के बाद बीजेपी के अंदर भी चिंता दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई राजनीतिक विमर्श हो रहा है तो गठबंधन सहयोगियों को भी विश्वास में लेना चाहिए। साफ है कि अजित पवार को इस बात का एहसास है कि बीजेपी उनकी, आपको बताते चले, लगातार उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो बीजेपी है लगातार उनको भी शामिल करने की फिराक में है। तो आपको बताते चलें, लगातार बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।